नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। 100 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुत्र धर्म को निभाने के बाद, मां की चिता को मुखाग्नि देने के बाद अब राष्ट्र धर्म में जुट गए हैं, राजधर्म में जुट गए हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि उनकी मां के निधन को लेकर के इस तरीके से ट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया है और उनकी मां के निधन को लेकर के पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जहां एक और लगातार जो पूरे देश के लोग हैं, जहां तमाम विपक्षी पार्टियां मौजूद हैं जो कि पीएम मोदी की मां के निधन को लेकर के अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसी के साथ ही न सिर्फ देश में, भारत में, बल्कि विदेशों से भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे कट्टरपंथी और कांग्रेस सपोर्टर्स हैं जो कि पीएम मोदी की मां की निधन को लेकर के इस तरीके से ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका मजाक उड़ा करके सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऋचा शर्मा, जिनके प्रोफाइल पर अगर विजिट करें तो उसमें लिखा है कि नेहरू विचारधारा और गांधी विचारधारा से ये काफी ज्यादा प्रभावित मानती हैं, उनके विचारधारा पर विश्वास करती हैं। वो इस तरीके से ट्वीट करती हैं और लिखती हैं कि जिस तरीके से हीराबा के जो अर्थी पर गुलाब के फूलों को वेस्ट किया जा रहा है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा है। अब इस चीज को लेकर के लोगों ने उनको सलाह भी दी है कि जिस तरीके से जहां पर लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं तो आप इसमें खामियां निकालना शुरू कर दी हैं और इस तरीके से आप ट्वीट कर रही हैं। तमाम लोगों ने उनको लताड़ लगाई है। इसी के साथ ही कई सोशल मीडिया यूजर्स जो कि काफी ज्यादा पीएम मोदी से जो नफरत करते हैं, वो चीजें यहां पर देखी जा सकती है। आपको बता दें कि एक यूजर लिखते हैं, अब वो चुनाव के दौरान अंधभक्तों से सहानुभूति हासिल करने के लिए कैसे उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब भी जाते थे अपनी मां से मिलने के लिए तो उनकी जो फोटो थी, बातचीत थी, वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होती थी। लोग इस चीज को पसंद भी करते थे और चाहे वो किसी भी चुनावी रैली हो या फिर जब वो चुनाव जीतते थे या फिर उनका जन्मदिन होता था, ऐसे कई मौके होते थे जब प्रधानमंत्री हीराबा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर जाते थे और इस बीच दोनों मां बेटे में काफी बातचीत होती थी और इस चीज को लेकर के लोग सराहना करते थे। लेकिन इस चीज पर तंज करते हुए इस तरीके से यूजर ने ये ट्वीट किया है। इस तरीके से एक ऋचा शर्मा जो कि ट्विटर यूजर है, वो ये दावा करती हैं कि अंतिम संस्कार के लिए फूलों की पंखुड़ियों को बर्बाद किया जा रहा है। बता दें, उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मोदी और संबंधित लोगों के लिए गुलाब की पंखुड़ियों को बर्बाद होते हुए कभी नहीं देखा। इसी के साथ ही एक कांग्रेसी ट्रोलर्स ने उन्हें सुझाव दिया कि पीएम मोदी को अपनी मां की मृत्यु के अवसर पर फोटोशूट के लिए अपनी पत्नी जशोदा बेन को बुलवाना चाहिए था और साथ में फोटो क्लिक कराना चाहिए था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस आलोचना के बाद ऋचा शर्मा ने हीराबेन की मौत का मजाक उड़ाने के अपने कृत्य का बचाव भी किया। आपको बता दें कि जब तमाम लोगों ने ऋचा शर्मा को ट्रोल करना शुरू कर दिया, तब वो खुद का बचाव करते हुए एक दूसरा ट्वीट करती हैं। उन्होंने दावा किया कि लोग हमेशा राहुल गांधी की मां, दादा, नानी और नाना को गाली देते हैं। उन्होंने आगे ये भी कमेंट किया कि इस अनपढ़ संघियों के लिए विडंबना अभी अभी मरी है। आपको बता दें कि जहां देखा जाता है कि हमेशा से राजनीति में जिस तरीके से बात अगर हम इंदिरा गांधी की करें, नेहरू की करें या फिर राजीव गांधी की करें, तो लोग इसलिए उनकी आलोचना करते हैं, उनके कामों को लेकर के आलोचना करते हैं क्योंकि एक समय में ये तीनों ही देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और जब वो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो भी चीजें की हैं, लोग उसकी आलोचना करते हैं और जो सही उन्होंने किया है उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन कभी भी किसी की मौत का जश्न नहीं मनाया गया, कभी भी सेलिब्रेशन नहीं किया गया और ना ही इस तरीके के कभी भी कमेंट किए गए हैं जिस तरीके से आज पीएम मोदी की मां को लेकर के लोग कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि हीराबा रही है, ना तो उन्होंने कभी भी कोई राजनीतिक पद ग्रहण किया है और ना ही वो राजनीति में कभी रही है, तो इस तरीके से उनकी आलोचना करना
किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भले ही आज एक सर्वोच्च पद पर रहे हों, लेकिन हमेशा ही उनके घर की बात करें, उनके भाइयों की बात करें तो उसी तरीके से सादा जीवन ही रहा है। भले ही उनके परिवार का एक सदस्य प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहा हो, लेकिन इस ओहदे का कभी भी दुरुपयोग करते हुए उनके परिवार के लोग नजर नहीं आए, चाहे बात हम उनकी मां की करें या फिर उनके भाइयों की करें। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी से नफरत करने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इस तरीके से भद्दी टिप्पणियां लोग करते हुए नजर आते हैं और इसी टिप्पणियों पर ट्रोल होते हुए भी नजर आते हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं जिनका नाम है सुजा अंसारी। वो लिखते हैं कि श्रीमती हीराबेन दत्त सो हैप्पी, ओम शांति। नरेंद्र मोदी अब कैसे कैमरा चालू करेंगे और अब कैसे उनका कैमरा जीबी होगा। यानी कि इस स्तर की टिप्पणियां लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां आज देखने को मिला कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को कंधा दिए, इसके साथ ही उन्होंने मुखाग्नि दी, यानी कि पहले उन्होंने बेटे का फर्ज निभाया और इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को देखते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने फिर जो कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन की हरी झंडी भी दिखाई है। हालांकि उन्होंने वर्चुअली तरीके से ये चीजें की है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम उनका बना हुआ था उसको छोड़ा नहीं। इसी के साथ ही उनके परिवार वालों का भी कहना था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने कामों को सुचारू रूप से करते हैं तो ये मां को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हीराबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों ने जहां 2 दिन पहले उनके स्वास्थ्य को लेकर के कामना की थी, कहा था कि आशा करते हैं कि हीराबेन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, तो आज जब उनकी मृत्यु हो गई तब भी तमाम लोगों ने शोक व्यक्त किया और सच्ची श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ ही वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने भी आज उद्घाटन के दौरान ये कह दिया भाव विभोर होते हुए कि आपकी मां मतलब हमारी मां। यानी कि इस तरीके से विपक्षी पार्टियां भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके से भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन लोगों ने उनकी मां की मौत को लेकर के इस तरीके से उपहास उड़ाने की कोशिश की है। और खासकर जिस तरीके से ऋचा शर्मा ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर के वो काफी ज्यादा ट्रोल हो रही हैं और लोग उनको लताड़ लगाते हुए भी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जब ऋचा शर्मा के ट्वीट पर लोगों ने उन्हें क्लास लगानी शुरू कर दी और इस तरीके से भद्दे कमेंट्स करने पर उन्हें सुझाव दिया, तो वो बचाव करते हुए भी नजर आई और कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के पिता, दादा और दादी पर लोग कमेंट करते हैं तब ये चीजें भूल जाते हैं। लेकिन लोगों ने ये भी सुझाव दिया है कि लोगों ने ना तो कभी उनके दादा दादी का मजाक उड़ाया है, ना ही उनके मौत का मजाक उड़ाया है, बल्कि उनके राजनीतिक फैसलों को लेकर के उनकी निंदा की है, उनकी आलोचना की है। तो इस तरीके से आप कभी भी ये चीजें नहीं कह सकते। और जहां एक तरफ शोक मनाया जा रहा है उसी तरफ आप इस तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकती। तो ये सीधे तौर पर उन कट्टरपंथियों और जो कांग्रेस सपोर्टर्स इस तरीके से भद्दे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए सोचने वाली बात हो जाती है कि कैसे ये लोग इस तरीके के कमेंट कर सकते हैं। और जहां एक वर्ग दुख मना रहा है तो उनके दुख का इस तरीके से उपहास कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।